हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन क्लास में आप लोग का स्वागत है। ठीक है। आइए आज हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, अनुपात। ठीक है। आज हम लोग अनुपात पढ़ते हैं, रेशियो। बिल्कुल। जानते हैं कौन सा मेथड है ये आपका देहाती मेथड है। ठीक है। आप इसको ग्रामीण मेथड बोल सकते हो। ठीक है। ये अपना खुद का मेथड है। ठीक है। बहुत इजी है और बहुत फास्ट मेथड है। ठीक है। 3 शून्य में आप लोग अनुपात की धज्जियां उड़ा दोगे। बस 3 शून्य, 3 गोला पारना है। ठीक है। ऐसे ऐसे ना 3 ठो गोला पारना है, ऐसे ऐसे 3 ठो। ठीक है। इतने में हम लोग का अनुपात खत्म हो जाएगा। इतने में अनुपात हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा, बस इतना में। इससे ज़्यादा बढ़ना ही नहीं है। इससे ज़्यादा बढ़ना ही नहीं है। ठीक है। 3 गोलों में हम लोग अपना तीर दाग देंगे। ठीक है। तीर दाग देंगे। ठीक है। आइए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशियो को आप लोग जानते ही हैं। रेशियो के बारे में आप लोग को पता ही होगा। रेशियो क्या है? ठीक है। रेशियो क्या है आप लोग को तो बिल्कुल मालूम होगा। ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो बोलता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक है। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जैसे पहली राशि हो गया। ठीक है। ये पहली राशि हो गया। ठीक ना। मैंने पहली राशि दूसरी राशि का, ठीक है, दूसरी दूसरी राशि का कितना गुणा है। ठीक है। कितना गुणा है। ठीक है। कितना गुणा है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे ये 8 रुपया हो गया। ठीक है। ये 8 रुपया हो गया और ये 40 रुपया हो गया। ये कितना गुना है? ठीक है। रेशियो में है ना, ये रेशियो में ना, देखिए 8 5 40, 1.5, 1.5 हुआ ना। ये 1.5 हुआ ना। ये देखिए 1.5 हुआ। ठीक है। तो माने कि इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि 8 रुपये का 8 रुपये 40 रुपये का 1/5 गुना है। ठीक है। कितना गुना है? 1/5 गुना है। ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है। 1/5 गुना। ठीक है। देखिए रेशियो में, देखिए रेशियो जो है ना, रेशियो प्रकट करने के लिए आप लोग को 2 बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। 2 बातों को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, 2 बातों को। ठीक है। पहला बात क्या है? देखिए रेशियो निकालने के लिए यूनिट समान होना चाहिए। रेशियो निकालने के लिए यूनिट समान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो रेशियो है ना, वो गुणा और भागा के रूप में होना चाहिए। जो रेशियो है गुणा और भागा के रूप में होना चाहिए। ठीक है। रेशियो गुणा और भागा के रूप में होना चाहिए। और रेशियो वैसे नहीं, अगर गुणा और भागा के रूप में रेशियो नहीं है ना, तो उसका निकलेगा ही नहीं। देखिए उसका निकलेगा ही नहीं। ठीक है। उसका निकलेगा ही नहीं। ठीक ना। देखिए अधिक या कम लिखा होगा ना, अगर कहीं अधिक होगा कहीं कम लिखा होगा ना, उस हिसाब में ना रेशियो प्रकट हो ही नहीं सकता है। उस हिसाब में रेशियो प्रकट हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग को सबसे ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि रेशियो को निकालने के लिए हम लोग को 2 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला बात क्या है कि यूनिट समान होना चाहिए। पहला बात क्या है? यूनिट समान होना चाहिए। दूसरा गुणा और भागक रूप में हो। ठीक है। गुणा और भागक रूप में हो। ठीक ना। चलिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतनी सी बात है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक ना। देखिए अब क्या बता रहे हैं, अब रेशियो निकालने का जो तरीका है, जो अब जो अपना ग्रामीण मेथड है ना, जो गांव का ट्रिक है ना, जो उसको देहाती ट्रिक बोल सकते हैं, ग्रामीण ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है। आइए अब उसको हम सिखाते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक ना। उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक। सबसे पहले आप लोग को एक बातों को ध्यान में देना है। ठीक है। कौन सी बातें भाइयों? कौन सी बातें हैं जो उसको आपको ध्यान में देना है? देखिए देखिए अनुपात संबंधित। ठीक है। ये मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यही है, इसी से हम लोग ना रेशियो को तो उड़ा देंगे। रेशियो को एकदम गुदड़ी गुदड़ी उड़ा देंगे। देखिए ये मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अनुपात संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक ना, अनुपात संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया होगा। ठीक है। कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया होगा। 4 रुपया, 5 रुपया, 5,000 रुपया, 15 यूनिट, 2500 यूनिट,
500 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम, माने कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया हो, ठीक ना, निश्चित राशि दिया रहता है, ठीक है। उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करना है, ठीक है। जो निश्चित राशि दिया होगा ना, उसका तुलना अनुपात के उसी राशि से करना है, ठीक है। अनुपात के पद के उसी राशि से करेंगे, ठीक है। तथा जिसे ज्ञात करना होगा, तथा जिसे ज्ञात करना होगा ना, उससे हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक ना। जिसे ज्ञात करना होगा उससे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, उससे हम लोग गुणा कर देंगे, उससे हम लोग क्या कर देंगे, उससे हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक ना, उससे हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक। आइए देखते हैं, आइए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आप लोग ये तो समझ में आएगा कि हम लोग को क्या बता रहे थे, और ये बिल्कुल समझना जरूरी था, बहुत ज़रूरी था समझना इसको, ठीक है। देखिए आगे आगे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए ये आप लोग को क्वेश्चन दिखाई देने लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कोई धनराशि ए बी और सी, ठीक है, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है, ठीक है। यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी, ठीक है। तो कुल धनराशि कितनी थी, ठीक है ना। हम आप लोग को पहले बताया था, हम लोग को 3 गोला पारना है, ठीक है। देखिए एक ये हो गया, देखिए बटा, तुलना मतलब जानते हैं, तुलना मतलब हम लोग भाग की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तुलना मतलब क्या, भाग की बात कर रहे थे, ठीक है। तुलना, ये जो तुलना की बात हम कर रहे हैं दोस्तों ना, इसका हम लोग भाग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करना था, ठीक है। एक गोला हो गया, ठीक है, ये देखिए ये दूसरा गोला हो गया, और इनटू ये क्या हो गया, तीसरा गोला, ठीक है। 3 गोला आप देखिए ना, हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, हम बोले थे ना क्वेश्चन में कोई ना कोई निश्चित धनराशि दिया होगा, क्वेश्चन में कोई ना कोई निश्चित धनराशि जरूर दिया होगा। इसमें निश्चित धनराशि क्या दिया है, देखिए 450 रुपये दिया, 450 दिया, देखिए 450, 450 दिया ना, 450 रुपये दिया है ना। अब पढ़िए, अब पढ़िए उसका क्या दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि कितना हो, किसको मिला है दोस्तों, ए को, किसको मिला है, ए का, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ये ए है, ठीक है। ये है ना, हम बोले थे ना, हमको पहले ही बताया था, ठीक है। ये है ना, इसको ए लिख देते हैं, ठीक है। ए, निकालना क्या है, निकालना क्या है वो तो पढ़े हैं, क्या निकालना है, देखिए तो कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि, हम लोग को कुल धनराशि निकालना है ना, जैसे ए बी सी, ए बी सी क्या था हम लोग का, 569, ये हम लोग का टोटल धनराशि था ना। क्या बोल रहा है, कुल धनराशि, ठीक है, ये कुल धनराशि बोल रहा है ना। इसको ऐड करिए, कुल धनराशि ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो इसको ये 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 20, इसको, ठीक है, इसको काटिए, इसको काटेंगे ना, तो 9×5=45, 90, 90 हुआ ना, 90 × 20, ठीक है, 90 × 20 कर दीजिए, 90 × 20 इंटू 1800, कितना आंसर होगा, 1800 होगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 1800 आएगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, चलिए अब लोग इसके आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि एक्स वाई तथा जेड ने, देखिए क्या दिया है, एक्स वाई जेड कितना दिया है, 5:3:2, ठीक है, के अनुपात में आम खरीदे। यदि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है। यहाँ पर धनराशि दिया ना दोस्तों, यहाँ पे धनराशि क्या दिया, 60 दिया ना। यहाँ पर 3 गोला पारिए, 3 गोला, 3 गोले में हम लोग का पूरा खत्म, 3 गोले में हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। बोले थे ना 3 गोला पारने की ज़रूरत है। क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, कितना दिया है, 60 दिया है ना, 60 लिख लेते हैं, 60 लिख लें। अब 60 क्या दिया, देखो बढ़िया, यदि एक्स तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है, एक्स है ना, नहीं वाई तथा जेड, देखिए वाई जेड कितना दिया है, 3 दिया है ना, 3, और जेड कितना दिया है, 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5, कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है। पूछ कह रहा है, चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। आइए उसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को हम लोग फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई तथा जेड ने
5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है, ठीक है, हो तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताएं, ठीक है। तो हम लोग को पता है ना, हम लोग को पता है कुल कितनी संख्या है, हम बताए थे ना। हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हो तो बी का मान क्या है, ठीक है। तो बी का मान पूछ रहा है ना, तो बी का मान पूछ रहा है। आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लिखिए ना, ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है, ठीक है। इतना है ना। देखिए हम लोग 3 ठो गोला पार लिए, ठीक है। 3 ठो गोला में हम लोग उसको उड़ा देंगे, ठीक है। पहले कितना दिया था, देख निश्चित धनराशि दिया है ना, कितना 400 करोड़। निश्चित धनराशि कितना दिया है, 400 करोड़, ठीक है। 400 करोड़ दिया है ना। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि सी को ए से पूछ रहा है ना। देखिए ये ए, बी और ये सी, ठीक है। दो क्या पूछ रहे हैं, देखिए सी पूछ रहे हैं ना। सी को कितना से, ए से, सी को कितना से, ए से, कितना है ए माइनस सी, ठीक है। 2 - 4 बराबर कितना हुआ, 2, ठीक है। यही पूछ रहा है ना। देखिए सी को ए से पूछ रहा है ना, ए बी सी, ठीक है। ए माइनस सी, ए कितना है 2, सी कितना है 4, ठीक है। कितना पूछ रहा है, 2 ना। देखिए 2 हो गया, ठीक है। आइए इसका आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया। देखिए तो हम लोग का कितना बचा, शेष कितना बचा पूछ रहा था ना, ये 2 बचा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बी का मान बताइए। बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। बी का मान, बी कितना है हम लोग का, बी 3 है ना। देखिए बी 3 है, ठीक है। हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया समझ में ना। ये 200 × 3 होगा, ठीक है। तभी 600 होगा, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट लिख दिए थे, मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, किसी राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5:11:23, ठीक है, अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 28,000 रुपये अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है, ठीक ना। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। कितना है 5:11:23, ठीक है। इतना हम लिख लिया ना, इतना लिख लिया ना। हम लोग को काम क्या करना है, ये गोला ऐसे, ये गोला ऐसे और मल्टीप्लाई ऐसे सिखाया था ना। 3 गोला में हम लोग खत्म कर देंगे रेशियो, 3 गोला में। आज ये पार्ट 1 था, ठीक है। कल पार्ट 2 रहेगा, फिर पार्ट 3, ऐसे ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हम बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का पी, क्यू तथा आर के बीच, देखिए अब हिल गई हमको, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। आइए चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2800 दिया है ना। देखिए 28 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 28 हम लोग लिख लिए, ठीक है ना। 28 हम लोग लिख लिए, ठीक है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके आगे क्या बोल रहा है, देखिए इसके आगे बोल रहा है, देखिए पी और क्यू के कुल हिस्सों से 28 रुपये अधिक हो, ठीक है। पी और क्यू, ठीक ना। पी और क्यू कितना है हमारा, पी और क्यू कितना है, ये पी और क्यू है ना। ये कितना है, इसको ऐड करोगे तो ये 16 है ना, ये 16 है ना। पी और क्यू कितना है, ये 16 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इतना है पूछ रहा है ना। यदि आर का हिस्सा, ठीक है, आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से, ठीक है। आर का हिस्सा कितना है, 23 है, ठीक है। तो 23 - 16, 23 - 16 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 7। हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। आगे बोल रहा है अधिक हो तो पी तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है, अंतर पूछ रहा है ना।
अंतर पूछा है, आर तथा क्यू। देखिए आर अंतर यानी माइनस क्यू। आर कितना है 23 है ना, 23 माइनस 11, 23 में से 11 माइनस करेंगे दोस्तों ना, कितना आएगा, ये 12 आएगा। ठीक है, ये 12। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पे 7 चौक है 400। ठीक है, तो 12 चौक 48। ठीक है ना, यहाँ पे 4800, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक ना, आगे क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है, देखिए किसी धनराशि को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं तो पी और क्यू के हिस्सों में कितना अंतर होगा। ठीक ना, पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर होगा। आइए हम लोग लिख लेते हैं, पी क्यू आर कितना, 356 इतना है, इतना हम लोग का है ना। देखिए 3 तो शून्य पारिए 3 तो शून्य, देखिए 300 शून्य पार लिया। ठीक है, करना क्या, ये निश्चित धनराशि दिया, निश्चित धनराशि दिया है ना, निश्चित धनराशि को हम लिख लिया। ठीक है, निश्चित धनराशि को लिख लिया। ठीक है, अब लिखने के बाद देखिए क्या पूछ रहा है, लिखने के बाद देखिए क्या पूछ रहा है ना, पूछ रहा है ये कि देखिए एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं बाटा, यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, आर कितना है, आर कितना है, आर आपका 6 है। ठीक है, आर आपका 6 है, किससे ज़्यादा मिलता है, क्यू से। क्यू कितना है, क्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता है यानी इससे ज़्यादा मिलता है यानी माइनस होगा ना, कितना ज़्यादा मिलता है 1, 5 में से करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1 ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन होगा, आगे बढ़िए। तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर आएगा। ठीक है दोस्तों, अंतर पूछा है कि किसके बीच में, पी और क्यू। पी कितना है 3 है, क्यू कितना है 5 है, अंतर पूछा है ना, माइनस कर दो, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा दोस्तों 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 400 इंटू 2 बराबर 800, यहाँ पे आपको क्या होगा 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग का ग्रामीण मेथड है, ये हम लोग का देहाती मेथड है, देहाती तरीका है। ठीक है, 3 शून्य में हम लोग पूरा आज रेशियो का पार्ट 1 था। आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं और आगे भी हम लोग कल भी इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी, बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, अगर आप लोगों को ये देहाती मैथ है, देहाती तरीका और ग्रामीण तरीका अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लॉकडाउन क्लासेस, ठीक है, आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा जो कि बिल्कुल इजी हो, आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, इस बार क्वेश्चन को करिएगा। एक बार आप इसको समझ जाते हैं, एक बार इस तरीके को आप समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम में जितना भी सारा रेशियो पे क्वेश्चन आएगा आप उसको दम उड़ा देंगे, दम देखते ही देखते। कल हम लोग इससे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ऑप्शन देखते ही हम लोग के पास आंसर आ जाए। कैसे आ जाए, एकदम मुँह ज़बानी आ जाएगा, यानी क्वेश्चन देखते देखते ही आप उसका आंसर बता दोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।